अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। देखिए, तमरीनें चल रही थीं कौन से दर्स की? चौथे दर्स की। जी जी, चौथे दर्स की तमरीनें चल रही थी जो हमने ये वाली तमरीनें हल करके 8वीं तमरीन हल की थी हमने कि अलामात मुज़ारे क्या हैं, नीचे के फ़ेल मुज़ारे में अलामत मुज़ारे क्या क्या हैं। ये तमरीनें हमने हल की थी। बताया था यंसुरों में अलामत रफ़ ज़म्मा है। अनवरी बेगम, तफ़अलीना में अलामत रफ़ क्या है? जी जी, तफ़अलाने में अलामत रफ़ क्या है अली असग़र? तज़हबूना में अलामत रफ़ क्या है फ़ुरक़ान? नून। तरमी में अलामत रफ़ क्या है अनवरी बेगम? कुलसूम जी जी, या अलामत रफ़ या? मैं ज़मीर नहीं पूछ रहा हूँ, ये याद रखना ना। पहली बात तो ये ज़मीर भी नहीं है। मैं अलामत रफ़ के मुज़ारे में क्या होती है अलामत रफ़? मुज़ारे में अलामत रफ़ क्या होती है? हस्फ हुई है। जी, हस्फ हुई है। क्या हस्फ हुआ है? पहले ये बताया अलामत रफ़ होती क्या है मुज़ारे में? जी, अलामत रफ़ रफ़ की ज़म्मा और नून। ज़म्मा और नून। ज़म्मा भी कभी ज़ाहिर और कभी मुक़द्दर। जहां जाहिर होता है 5 सीगों में वहीं पे मुकद्दर भी होता है अगर फेल नाकिस हो, यानी लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत हो। तो तरमी में रे मीम ये फाउल फेल ऐनुल फेल, लामुल फेल है। देखिए आप, लामुल फेल पे या है, हरफ इल्लत है, तो ऐनुल तो जम्मा अलामत रफ की बात। तो ये तरमी चौथा और सातवां सीगा है, ये तरमी है। और हमने बताया था अलामत रफ जम्मा जो होगी वो 5 सीगों में होगी, पहला, चौथा, सातवां, 13वां, 14वां। तो ये चौथा मानो चाहे सातवां मानो, है इसमें वही जम्मा अलामत रफ, नून नहीं है। तो अब है अगर जम्मा अलामत रफ तो कहाँ है वो जम्मा? वो मुकद्दर है, पोशीदा है। क्यों? क्योंकि ये फेल फेल नाकिस है, यानी इसके लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत है, इसलिए जम्मा मुकद्दर है, पोशीदा है। उस दिन हमने यही तो हल की थी। अदउ में क्या है अलामत रफ कुलसूम? जी वो भी नाकी से। जी, अदउ में वो भी नाकी से ना। वो, हाँ जी, तो ये कहिए कि यहाँ भी मुकद्दर है क्योंकि मुकद्दर है जम्मा। मैंने पूछा अलामत रफ क्या है अदू में, तो ये मत कहिए नाकिस है, ये कहिए अलामत रफ जम्मा है। मैं पूछूं कहाँ है जम्मा, तो कहिए मुकद्दर है। क्यों मुकद्दर है? क्योंकि ये नाकिस है। 3 स्टेप हो जाएंगे। तो अब बताइए अदू में अलामत रफ क्या है? मुकद्दर है। जम्मा है, मुकद्दर है। क्यों मुकद्दर है? फेल नाकी से। फेल नाकिस, अहसन। तुनफिकूना में अलामत रफ क्या है अली असगर? तुनफिकूना में अलामत रफ क्या है? नून है। क्यों अलामत रफ इसमें नून क्यों है? अरे देखो नीचे किताब में क्यों है यहाँ पर अलामत रफ नून? तुमने कहा तुनफिकूना में अलामत रफ नून है, तो क्यों है? बस क्यों पूछ लिया तो डर गया। कुलसूम आप बताइए तुनफिकूना में अलामत रफ क्या है? नून है। नून है। क्यों है अलामत रफ यहाँ पे नून? क्योंकि जमा का सेगा है ना। जी अहसन तुम, क्योंकि ये जहां पर 7 मकाम पर नून आता है उन 7 मकामात में से है। जमा मुजक्कर गायब और हाजिर में से जमा मुजक्कर हाजिर है। ये बताया था 7 जगह पर नून अराबी होता है, चारों तस्निया, जमा मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर हाजिर, वाहिद मुन्नस हाजिर। और ये जमा मुजक्कर हाजिर है, इसलिए यहाँ पर अलामत रफ नून है। आसन तुम, बहुत खूब, बहुत खूब कुलसूम।
अतवक्कलो में अलामत रफ क्या है फुरकान? जम्मा है, अलामत रफ जम्मा है। क्यों? 5 मकामात पे अलामत रफ जम्मा होती है, तो उन 5 मकामात में से कौन सा वाला है? पहला है। अलामत मुजारे पहले सीगे में अलिफ आती है। बेगैरत कहाँ पे अलामत रफ वो अलामत मुजारे अलिफ कहाँ आता है? अलामत रफ 4 है ना, अलिफ ता या नून, तो अलिफ कहाँ पे आता है? 13वें सीगे में। तो नालायक कहीं का पहला सीगा बता रहा है। पहले सीगे में अलामत रफ वो अलामत मुजारे अलिफ आती है कहीं या आती है? जी। यख्शा में अलामत रफ क्या है कुलसूम? जम्मा मुकद्दर है। जम्मा मुकद्दर। हसन। क्यों? फेले नाकिस है इसलिए। अहसन। फेले नाकिस किसे कहते हैं? जिसमें हरफ इल्ला हो। जिसमें हरफ इल्ला हो नहीं, जिसमें हरफ इल्ला हो उसे तो मोतल कहते हैं। जिसमें हरफ इल्लत लामुल फेल की जगह हो। समझ रही हैं? एक मिनट जी। कुलसूम देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि नाकिस किसे कहते हैं तो आपको पता ये मालूम है आपको, मुझे मालूम है। ये मत कहिएगा कि जिसमें हरफ इल्लत हो, नहीं, जिस कलमे में हरफ इल्लत होता है उसे क्या कहते हैं? मुअतल कहते हैं, मुअतल। ठीक है, देखिए आप, मुअतल दिखाई दे रहा है साफ? पहले तो ये बताइए आप। नहीं, जी। मुअतल कहते हैं किसे? एक मिनट, जिस कलमे में हरफ इल्लत हो। ठीक है, जिस कलमे में हरफ इल्लत हो उसे क्या कहते हैं? मुअतल कहते हैं। हरफ इल्लत कौन कौन से हैं मसलन? अलिफ है, वाव है, या है। तो जिस कलमे में हरफ इल्लत उसे क्या कहते हैं? मुअतल। लेकिन अब बताया मैंने आपको, याद है मुअतल की किस्में बताई थी? मुअतल की किस्में हैं, मुअतल की किस्में हैं, मिसाल, अजवाफ, नाकिस। मिसाल, अजवाफ, नाकिस। मिसाल यानी जिसके फाउल फेल में हरफ इल्लत हो, याद है? अजवाब जिसके ऐनुल फेल में हरफ इल्लत हो, और नाकिस जिसके लामुल फेल में हरफ इल्लत हो। ठीक है, तो आपसे अगर कोई कहे मिसाल किसे कहते हैं, तो इसे ये मत कहिएगा जिसमें हरफ इल्लत हो। तो हरफ इल्लत तो अजवाफ में भी है, नाकिस में भी है। ये कहिए कि हरफ इल्लत हो लेकिन फाउल फेल की जगह हो तो मिसाल, ऐनुल फेल की जगह हो तो अजवाफ, लामुल फेल की जगह अगर हरफ इल्लत हो तो नाकिस। अब अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पे अलामत रफ क्या है? जम्मा मुकद्दर है, तो आपसे पूछे कोई क्यों मुकद्दर है, तो आप ये मत कहिएगा, आप कहिएगा कि मसलन फेल नाकिस है। आपसे पूछे को क्यों फेल नाकिस क्या है, किसे कहते हैं, तो अब ये मत कहना कि जिसमें हरफ इल्लत हो, क्योंकि जिसमें हरफ इल्लत लामुल फेल की जगह हो। ठीक है जी कुलसूम? याकुलाने में हरफ अलामत याकुलाने में, सवाल मेरा ध्यान से सुनिएगा, याकुलाने में अलामत मुजारे क्या है? हसन। आप बताइए, याकुलाने में अलामत मुजारे क्या है अली असगर? मैंने कहा था मेरा सवाल सुन लेना खबीस बेगैरत। अलामत मुजारे और अलामत रफ में तुझे फर्क ही नहीं मालूम? मैं क्या सवाल किया मैंने? फिर क्या सवाल किया मैंने? इसलिए कहा कि सवाल जरा सुन लेना। अलामत मुजारे या है, सही से सवाल सुनना फुरकान। जमीर क्या है याकुलाने में? अरे सब नीचे सीगा देख ले तो दिख जाएगी। कोई वैसे थोड़ी बतानी, याद करी हुई थोड़ी होती है, सीगे में देख के पता लगेगी जमीर। वैसे ऊपर को देखने लगती है मेरी तरफ को। सीगा देखो, सीगे में दिखाई देगा ही, मुझ पे दिखाई देगी वो। कोई याद करी हुई चीज थोड़ी पूछ रहा हूँ, इसे यही नहीं पता। 8वीं तमरीन में याकुलाने में जमीर क्या है?
इसमें सोचने की बात थी। जी आप बताइए कुलसूम, अलामत ज़मीर क्या है या कुलाने में? अलिफ है। ahsant ahsant। और अलामत रफ क्या है? नून मकसूर। नून। तो आपसे कोई पूछे या कुलाने में अलामत रफ नून है, क्यों? क्योंकि ये तस्निया का सीगा है। आपसे कोई पूछे ज़मीर क्या है या कुलाने में, तो का अलिफ। का क्यों? क्योंकि या तस्निया में ज़मीर जो होती है अलिफ होती है। अलामत मुजारे क्या है इसमें? कि या क्यों है? क्योंकि तस्निया मुज़क्कर गायब में वो अलामत मुजारे या आती है। तुजाहिदूना में अलामत रफ क्या है फुरकान? तुजाहिदूना में अलामत रफ क्या है? क्यों? क्योंकि जवा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अली असगर तुजाहिदूना में ज़मीर क्या है? वाह। क्यों? क्योंकि जमा का सीगा है। कुलसूम नुनज़्ज़िलो, नुनज़्ज़िलो में अलामत मुजारे क्या है? सवाल, अलामत मुजारे नून। नून। क्यों? 14वां सूबा है। ahsant ahsant ahsant। और इसमें अलामत रफ क्या है? जम्मा। तो आप कहिए जम्मा जाहिरी, कहिए जम्मा जाहिरी दिखाई दे रहा है। और एक सवाल और, कुलसूम इस सीगे में नुनज़्ज़िलो में ज़मीर क्या है? नहनु। ahsant ahsant। आप मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह, दिमाग भी चल रहा है। ठीक है, ahsant ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। तर्जा में नुनज़्ज़िलो में नहनो है, 5 जगह पर मुजारे में ज़मीर पोशीदा है। अना नहनो, हुआ हिया अंता। तर्जा में फुरकान अलामत रफ क्या है? कहाँ है? तो कहो जम्मा है, मुकद्दर है। क्यों मुकद्दर है? फेल नाकिस है। फेल नाकिस किसे कहते हैं? जिसके लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत। तदऊ में कुलसूम अलामत रफ क्या है? जम्मा मुकद्दर। क्यों मुकद्दर है? क्योंकि फेल नाकिस है। क्योंकि फेल नाकिस है। अब देखिए गौर से, ऐसी ऐसे यहाँ पे गौर किया, ध्यान किया आपने, तो आप बता पा रही हैं। अब यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, तब भी आप पहचान पाएंगी। अलामत नस्ब दर फेल है। पहले बताइए अलामत नस्ब क्या है मुजारे में? अभी तो अलामत रफ आ गई। अब अगर फेल मुजारे पे कोई नस्ब देने वाला आमिल आ जाए तो मुजारे मंसूब हो जाता है। मंसूब हो जाता है तो अलामत नस्ब क्या होगी? फथा। एक में, 4 में, 7 में, 13 में, 14 में, जहां जहां जम्मा था वहां वहां फथा। और दूसरी अलामत क्या है? अलामत नस्ब हस्फ नून। हसनते हसनते हस्फ नून, हस्फ नून। अब यहां पे क्या पूछा है सवाल? अलामत नस्बरा दर फेल है झैल, नीचे के अफ़आल में अलामत नस्ब तायीन कुनीद मुअय्यन कीजिए। अन तसूमू, बताइए अलामत नस्ब क्या है यहाँ कुलसूम? हस्फ नून है। क्यों? क्योंकि ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अलामत नस्ब, पहली बात तो ये मुज़ारे मंसूब है। अलामत नस्ब क्या है? इसमें नून है, हस्फ है। क्यों? क्योंकि जमा का। लेकिन ये मंसूब क्यों है? क्योंकि अन नस्ब देने वाला आमिल आया है, ये रहा अन। लन यसूदा में अली असगर अलामत नस्ब क्या है? कहाँ है फतह? कहाँ है फतह? लन यसूदा में अलामत नस्ब फतह है। कहाँ है? कहाँ है? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है फतह? है? लामुल फेल क्या है? इसमें लामुल फेल क्या है? तो शक में क्यों है नालायक? शक में क्यों है? तुझे फतह नहीं दिखाई दे रहा, तुझे दाल नहीं दिखाई दे रहा, तुझे ये नहीं पता ये लामुल फेल है, तो शक में क्यों है?
ये शक में इसलिए है क्योंकि सही से याद नहीं करते हो, शक में है। शक की क्या बात है, लन यसूदा, लन पहली बात तो ये मंसूब है, लन दिखाई दे रहा, हमें मालूम है नस्ब देने वाले जो आमिल हैं अन है, लन है, कै है, एजन है वगैरह वगैरह, तो हमें आमिल नस्ब दिखाई दे रहा है, तो मुजारे है तो मंसूब है, मंसूब है तो अलामत नस्ब या तो नून हस्फ है या फतह है, तो जाहिरन साफ साफ दिखाई दे रहा फतह। जी फुरकान, लन तज़हबा में अलामत नस्ब क्या है, हस्फ नून, क्यों, क्योंकि ये तस्निया का सीगा है। कुलसूम फातिमा अंतज़हबी में अलामत नस्ब क्या है, क्यों हस्फ नून, जमा का नहीं तो वह जमा का सीगा नहीं है ये, तज़हबीना, तज़हबीना 10वां सीगा है, तज़हबीना, तज़हबान, तज़हबना, वाहिद मुन्नस हाजिर का सीगा है, नून गिरा दिया, तज़हबी, अन तज़हबी, अलामत नस्ब हस्फ नून है, क्यों, क्योंकि ये 10वां सीगा है जमा वाहिद मुन्नस हाजिर का। अच्छा अब ये बताइए कुलसूम फातिमा, ये देखिए ये अहम है, लन अख्शा में अलामत नस्ब क्या है, जी जी आसन से, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, अहसंत अहसंत, क्यों मुकद्दर है, फेले नाकिस नहीं, देखिए फेले वहां पे फेले नाकिस में अलामत रफ जम्मा मुकद्दर रहती थी, फेले नाकिस यानी लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत हो, लेकिन मंसूब में फेले नाकिस नहीं में नहीं, फकत नाकिस बताया था, नाकिस 3 तरह का है, नाकिस 3 तरह का है क्योंकि हरफ इल्लत 3 है ना, हरफ इल्लत 3 है, या तो नाकिस अलिफ आएगा या वावी या हरफ इल्लत वाव होगा या याई होगा, नाकिस अलिफी, नाकिस वावी, नाकिस याई। तो अगर अलामत रफ अगर आपको देखनी है तो कोई सा भी नाकिस हो, चाहे अलिफी हो, चाहे वावी हो, चाहे याई हो, जम्मा मुकद्दर होगा, लेकिन अगर अलामत नस्ब है तो इन दोनों में जाहिर रहेगी, फकत फकत नाकिस में नहीं, नाकिस अलिफी में, नाकिस अलिफी में मुकद्दर है बस, ठीक है, समझी कुलसूम। फेले नाकिस किसे कहते हैं, फेले नाकिस कहते हैं जिसके लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत हो, और हरफ इल्लत है 3 अलिफ वाव या, ठीक है, तो अगर मुजारे मरफू है तो अलामत रफ नाकिस में मुकद्दर है, अब चाहे नाकिस अलिफी हो, चाहे नाकिस वावी हो, चाहे नाकिस याई हो, यानी चाहे लामुल फेल की जगह अलिफ हो, चाहे वाव हो, चाहे या हो, जम्मा मुकद्दर था, लेकिन अलामत नस्ब जो है वो कुल पूरे नाकिस में मुकद्दर नहीं रहता है, फकत नाकिस अलिफी में मुकद्दर रहता है, नाकिस वावी और याई में तो जाहिर रहता है। देखे मिसाल कैसे मैं दिखाऊं आपको, नाकिसी वावी में जाहिर कैसे है, लई यद ओवा, लई यर में या, देखिए फाता जाहिर दिखाई दे रहा नहीं कुलसूम, तो ये याद रहेगी कि जम्मा तो नाकिस में मुकद्दर रहता है मुजारे मरफू में, चाहे वो कोई सा भी नाकिस हो, कुल्लन नाकिस, चाहे अलिफी हो, चाहे याई हो, चाहे वावी हो, लेकिन अगर मुजारे मंसूब है तो अलामत नस्ब फतह मुकद्दर बस एक ही सूरत में है, नाकिस से अलिफी में बस, लेकिन नाकिस वावी और याई में जाहिर है, इसका मतलब बाकी जगह जाहिर है, फकत एक मोरिद में वो है। तो अलन अख्शा क्योंकि नाकिस अलिफी है, अलिफ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां पर फतह मुकद्दर है, समझ गई कुलसूम। अली असगर लन उकल्लिमा में अलामत नस्ब क्या है, अरे वहां देखे गए मेरे चेहरे पे है वो, कहाँ है फतह, काय के लामुल फेल मीम है उसके ऊपर है, क्योंकि फतह है, जाहिर है, दिखाई दे रहा है, जाहिर बोलो, फतह जाहिर। कुलसूम फातिमा लन यरमिया में अलामत नस्ब क्या है, हाँ कहिए फतह जाहिरी, साथ में ये भी बोलिए जाहिरी, देखिए फेल नाकिस है नहीं नाकिस है, देखिए फेल लन यदउआ और लन यरमिया फेल नाकिस है, फिर भी फतह जाहिर है, इसका मतलब ये हुआ अगर नाकिस है वावी या याई है, यानी लामुल फेल की जगह या हो चाहे वाह हो तो फतह जाहिर रहता है, फकत नाकिस अलिफी में मुकद्दर रहता है, जैसे लन अख्शा।
चलिए, लन यरमिया में अलामत नस्ब फतह है ज़ाहिरी, लन यतवा में अलामत नस्ब फतह है ज़ाहिर है। कै अदरोसा, कै अदरोसा में फुरकान अलामत नस्ब क्या है? फतह ज़ाहिरी, क्योंकि मंसूब है। नस्ब किसने दिया वैसे इसे? नस्ब किसने दिया? कै ने। कै नस्ब देने वाले अवामिल में से है। कुलसूम फातिमा, लन यर्जा में अलामत नस्ब क्या है? फतह जी, कहाँ है जाहिर? कहाँ है फतह जाहिर? ये अलिफ है, ये यर्जा है, लन यर्जा। आसान, जम्मा वो फतह मुकद्दर है। क्यों? क्योंकि ये नाकिस अलिफी है, यर्जा नाकिस अलिफी है। कै तंजहू, कै आमिल नस्ब है, अनलन कै इजन। तंजहू में अलामत नस्ब क्या है कुलसूम? हस्फ नून। क्यों? क्योंकि तंजहूना था, तंजहूना था, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा था, अलामत नस्ब नून हस्फ है यहाँ पर। बहुत अच्छे कुलसूम फातिमा। आप देखिए, बाज लोग होते हैं कि भाई हमें तो बस क्लास में जाना, सुनाना, क्या करना, सुने ना सुनाएंगे, लेकिन वाकई आप लग रहा है कि आप पढ़ना चाह रही हैं, आपको देख के लगता है आपकी बातों से। ठीक है, आप पढ़ें, ठीक है, बहुत काम आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप समझने की कोशिश भी करती हैं, बता भी रही हैं। नंबर 10 अफ़आल अब देखिए, यहां पर दो चीजें देखनी है। अभी तक आपने अलामत रफ देखी, 8वीं तमरीन में अलामत रफ दिखवाई, 9वीं में अलामत नस्ब दिखवाई। अब यहां पर दो चीजें देखनी है। क्या क्या? अफ़आल मुज़ारे के ज़ैल आना खत कशीदे, वो अफ़आल मुज़ारे जिनके नीचे लाइन खिंची हुई है। पहले तो आपको ये बताना है कि वो मरफू हैं या मंसूब। अगर मरफू हैं तो अलामत रफ क्या है, और अगर मंसूब हैं तो अलामत नस्ब क्या है, और आमिल नस्ब क्या है, नस्ब कौन दे रहा है, ये बताना। तो कितनी चीजें देखनी है इसमें आपको? पहले तो ये देखना कि ये मुजारे है, ये तो दिख रहा है मुजारे है यहाँ पर। पहले बात जो देखनी है आपको, ये देखना है मरफू है या मंसूब। देख लिया आपने, देख लिया मसलन ये मरफू है, मरफू है तो अलामत रफ क्या है, मंसूब है तो अलामत नस्ब क्या है। ठीक है, अगर मरफू है तो इसमें आमिल कौन है? जाहिर सी बात है, मरफू होने के लिए आमिल की जरूरत नहीं है, कोई आमिल ना होना ही उसके मरफू होने की दलील है। लेकिन अगर मंसूब है तो इसका आमिल क्या है, किसने नस्ब दिया, ये मुअय्यन करना है। अब देखिए कुरान करीम में इय्याका नअबुदु, कुलसूम फातिमा, नअबुदु मुजारे मरफू है या मंसूब? जी, मरफू है, मरफू है, क्योंकि कोई नस्ब देने वाला या जज्म देने वाला आमिल नहीं है इसके ऊपर। तो मरफू है तो अलामत रफ क्या है इसमें? पूरी बात कहें, जम्मा ज़ाहिरी, जम्मा ज़ाहिरी। नस्तईनो, नस्तईनो में अलामत रफ क्या है? ये मरफू है या मंसूब? क्या मरफू है? ये मरफू है तो अलामत रफ क्या है कुलसूम फातिमा? आसान, ये नून देख के चौक मत जाना अली असगर फुरकान। नस्तईनो ये लामुल फेल है, ये असली है नून, जमीर का या उसका नहीं है, कभी आप सीगे का नून समझो। जम्मा ज़ाहिरी, आसान, बहुत खूब कुलसूम फातिमा। अली असगर इसमें आप बताओ, यअलमु मरफू है या मंसूब? मरफू है, अलामत रफ क्या है? ज़ाहिरी, तो बोलो जम्मा ज़ाहिरी। मरफू क्यों है ये मुजारे, ये मरफू क्यों है यअलमु? क्योंकि इसके ऊपर नस्ब देने वाला कोई आमिल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जज्म देने वाला कोई आमिल नहीं है, यही इसके मरफू होने की दलील है। बताया था मुजारे मरफू कब होता है, जब उस पर कोई आमिल ना आए तो मरफू होता है। फुरकान जन ये वाला तमरीन तुम तो सिर्रूना में अलामत रफ क्या है? पहले बताओ मरफू है या मंसूब? गुलाम अली असगर, तो सिर्रूना मरफू है या मंसूब? वहां देख, वहां है मरफू है, अलामत रफ क्या है? नून मफ्तूहा। क्यों? क्योंकि जमा का सीगा है, जमा मुज़क्कर हाजिर का। तो यहाँ पर अलामत, क्योंकि ये मुजारे है, मरफू है, अलामत रफ नून है क्योंकि जमा का सीगा है। क्यों मरफू है ये? क्योंकि इस पर कोई नस्ब देने वाला या जज्म देने वाला आमिल नहीं है। कभी ये मत सोचना कुलसूम, आप ये मत सोचना ऊपर वाली मिसाल में आप कहने लगे कि इसके शुरू में तो ईया का है, ईया का नाबुदो ईया का नस्तईन। जनाब ने कहा था कि मुजारे मरफू होता है जब उसके शुरू में कुछ ना आए, तो इसके शुरू में है, तो जनाब ने ये तो कहा था कि इसके शुरू में कुछ ना आए, लेकिन
हर एक चीज को थोड़े कहा था नस्ब देने वाला या जज्म देने वाला ना हो, बाकी कोई भी चीज आ सकती है शुरू में, लेकिन ऐसी ना हो जो इसे नस्ब दे या जज्म दे। जैसे यहां पे मा तुसिर्रुना में तुसिर्रुना से पहले माँ भी है, लेकिन ये नस्ब देने वाला या जज्म देने वाला नहीं है। कभी आप सोचें कि परेशान हो जाएं, आप, मुझे मालूम है आप परेशान नहीं होंगी, लेकिन और जो लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे, मुझे मालूम है, आप जानती हैं कैसे कैसे हैं, ठीक है। वमा तुअलिनून में बताइए गुलाम अली असगर, मुजारे मरफू है या मंसूब, जल्दी जल्दी। मरफू है, ये अलामत रफ क्या है, नून है। मरफू क्यों है, क्योंकि ये नासिब या नस्ब देने वाला है, जज्म देने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई अलामत रफ नून है। क्यों, क्योंकि जब मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। फुरकान ये आप बताइएगा, ला तज़लिमूना में तज़लिमूना मरफू है या मंसूब, मरफू है, क्यों, इस पे नस्ब देने वाला या जज्म देने वाला कोई आमिल नहीं है। अलामत रफ क्या है इसमें अगर मरफू है तो, नून। क्यों, क्यों है नून अलामत रफ यहां पर, हाँ 7 सीगों में नून एराबी आता है, उनमें से जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। वला तुज़लमून ये भी वही है, सेम टू सेम। अब कुलसूम फातिमा आपको बतानी है वाली, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो पहले तो लाइन खींची हुई तनालू में, फिर तुनफिकू में, फिर तुहिब्बूना में। अब बताइए कुलसूम फातिमा, लन तनालू मरफू है या मंसूब, जी मंसूब है, लन की वजह मंसूब से है। और हस्फ नून, मंसूब है तो अलामत नस्ब क्या है, हस्फ नून है, हस्फ नून है, क्योंकि जमा मुज़क्कर हाजिर अलामत का सीगा नस्ब है। लन। और आमिल नस्ब क्या है, नस्ब देने वाला आमिल कौन है, लन। तो लन तनालू में तनालू मुजारे है, मंसूब है, नस्ब किसने दिया, लन ने। मंसूब है तो अलामत नस्ब क्या है, हस्फ नून। क्यों, क्योंकि ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। लन तनालुल बिर्रा, आप हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते। अब बताइए तुनफिकू मंसूब है या मरफू कुलसूम फातिमा, जी मंसूब है हत्ता की वजह से। हाँ ahsan। तो बताओ हत्ता, हत्ता ने से नस्ब दिया है, कोई और वजह से मंसूब हुआ है ये, में आने मुकद्दर, आसान आसान, बहुत खूब बहुत खूब, आज दिल खुश हो गया वाकयान के, हाँ कोई पढ़ रहा है। हत्ता बत उन अवामिल नस्ब में से है जो आने मुकद्दरा के जरिए से मुजारे को, क्योंकि आप बताया था नस्ब देने वाले आमिल दो तरह के आमिल, नासिब बिज़ात और नासिब बे आने मुकद्दरा। हत्ता उन नासिब बे आने मुकद्दरा में से है, लिहाजा तुनफिकू मंसूब है हत्ता की वजह से, और उसके बाद आने मुकद्दरा की वजह से तुनफिकू मंसूब है। अलामत नस्ब क्या है इसमें कुलसुम फातिमा, जी हस्फ नून है, हस्फ नून है, क्योंकि जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अब बताइए मिम्मा तुहिब्बूना, तुहिब्बूना मरफू है या मंसूब, मरफू है ये और मरफू है, क्यों, अलामत क्यों, हाँ नस्ब क्योंकि अला नून है, क्योंकि जमा का सीगा है, अलामत तरफ नून है। और ये मरफू क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई नस्ब देने वाला आमिल नहीं है इसके ऊपर, औरों पे था, इन पे नहीं है। आसान, बहुत खूब कुलसूम फातिमा, बहुत खूब। फुरकान सयज़्ज़क्करो मुजारे है, बताइए मरफू है या मंसूब, सयज़्ज़क्करो मुजारे है, मरफू है या मंसूब, उसे ये नहीं पता, छठी तमरीन, 5वीं तमरीन। सयज़्ज़क्करो मुजारे है, मरफू है या मंसूब, मरफू है। अलामत रफ कहाँ है, जम्मा ज़ाहिरी। मरफू क्यों है, क्योंकि कोई नस्ब देने वाला है, जज्म देने वाला आमिल नहीं है जी। यख्शा बताइए, मुजारे मरफू है मंसूब, मरफू है। अलामत रफ क्या है, जम्मा कहाँ है, पूरी बात बोलो, जम्मा मुकद्दर है, क्यों, क्योंकि ये फेल नाकिस है, ठीक है। वयतजन्नबो, हाँ यतजन्नबो, यतजन्नबो मुजारे मरफू है या मंसूब, कहाँ है अलामत रफ, जम्मा बे के ऊपर। हा मत देखिए कभी सोचिए, हा तो जमीर है, यतजन्नबो है कुलसूम फातिमा, यतजन्नबो है ये, यतजन्नबो, हा यतजन्नबो तो लामुल फिल बे है, बे पे है जम्मा, अलामत रफ जम्मा है। यसला बताइए, मरफू है, अलामत रफ क्या है, जम्मा पोशीदा, क्योंकि फेल नाकिस है। अली असगर युतिल हिकमता मन यशाओ, युती मरफू है या मंसूब, मरफू है। अलामत रफ कहाँ है, क्यों, जम्मा मुकद्दर है, क्यों,
फेल नाकिस है ये, इसलिए जम्मा मुकद्दर है, मरफू है। अलामत रफ जम्मा मुकद्दर है। तो इसे रफ किसने, रफ की मरफू क्यों है ये, युती मरफू क्यों है? कोई नस्ब देने वाला या जज्म देने वाला आमिल नहीं है इसके शुरू में। यशाओ, यशाओ मरफू है या मंसूब? मरफू है। अलामत रफ, पूरी बात बोला करो, जम्मा जाहिर, जम्मा मुकद्दर, ऐसे जम्मा जाहिर है। जी कुलसुम फातिमा, यकीदूना मुजारे है, मरफू है या मंसूब? मरफू है। मरफू है। अलामत रफ क्या है? नून फतह। नून है। क्यों नून मफ्तूह है? क्यों? क्योंकि जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, ठीक है। और मरफू क्यों है? क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर कोई रफा दे, नस्ब देने वाला या जज्म देने वाला आमिल नहीं है, ठीक है। अकीदो, अकीदो बताइए मरफू है या मंसूब? जी मरफू ही है, फेले मुजारे है। अलामत रफ? जम्मा है। पूरी बात, पूरी बात बोलिए। जम्मा जाहिर। ahsante ahsante, जम्मा जाहिरी है। और इसमें अकीदों में अली असगर, अलामत मुजारे क्या है अकीदों में? अलामत मुजारे क्या है अकीदों में? इसे ये नहीं पता अलामत मुजारे क्या होती है और अलामत रफ क्या होती है। कितनी बार बता चुका मैं, अलामत मुजारे चार हैं, अलिफ ता या नून। अलामत मुजारे जो मुजारे के शुरू में है अलिफ है। क्यों है अलामत मुजारे अलिफ? क्योंकि ये 13वां सीगा है। ध्यान दिया करो सवाल पे कि मैं जमीर के बारे में पूछ रहा हूँ, अलामत मुजारे के बारे में पूछ रहा हूँ, या फिर उसके बारे में पूछ रहा हूँ, एराब के बारे में, ठीक है। कुलसुम फातिमा, इन बातों पे ध्यान रखेंगे आप। और अब मैं ही नहीं, कोई भी पूछे आपसे, या खुद आप कुरान पढ़ रही हूँ खुद से, या अरबी की कोई इबारत पढ़ रही हूँ खुद से, तब भी आप जब मुजारे आए तो उस पर क्या कितनी चीजें ध्यान देनी है आपको। सबसे पहले ये मुजारे है, मुजारे है तो कौन सा, मरफू है, ठीक है, या मंसूब है, या मसलन मजजूम है, मजजूम आगे पढ़ेंगे अभी, या मजजूम है। अब अगर आपने देख लिया मुजारे है ये, तो अब आपको देखना है कि मुजारे है तो क्या मरफू है या मंसूब है या मजजूम है। मरफू है, मरफू है तो आपको अलामत रफ ढूंढनी है। अलामत रफ या तो नस्ब है, फतह है, ओ अलामत नस्ब या तो जम्मा है, अलामत रफ, अलामत रफ या जम्मा है या नून है, जम्मा या जाहिर है या मुकद्दर है, ठीक है। अगर देखा आपने मुजारे है और ये भी देख लिया कि मंसूब है, तो अलामत नस्ब देखिए उसमें फतह है, फतह भी जाहिर है या मुकद्दर है या हस्फ नून है। ऐसे ही मजजूम में अलामत जज्म सुकून है या हस्फ नून है, ठीक है। ये चीज उसके बाद और क्या देखना है उसमें, मुजारे में क्या देखना है, पहले तो मुजारे में आपको क्या देखना है, अलामत मुजारे, अलामत मुजारे, जमीर, एराब, एराब यानी यही मरफू है या मंसूब है या मजजूम है। मरफू है तो अलामत रफ क्या है, मंसूब है तो अलामत नस्ब क्या है, मजजूम है तो अलामत जज्म क्या है। समझ रही है ना कुलसूम फातिमा? समझ में आई है तमरीने आपको सही से? आसान। चलिए टाइम हो गया, कल इंशाल्लाह 5वां दर्स पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। बहुत अच्छे आप मेहनत कर रही हैं कुलसूम फातिमा, खूब कीजिए, खूब कीजिए। अलग देखें, आपको याद है आपने एक वो बात सुनी है कुलसूम फातिमा, एक जो चीज़ इल्मी जो खुशी और मसरत इल्मी बात, इल्मी मसला हल करने के बाद मिलती है, वो दुनिया की किसी जायदाद से खुशी नहीं मिलती है। उलमा के बारे में है कि रात, एक और आलिम के बारे में खास करके, कि वो रातों को जब इल्मी मसला हल करते थे तो छत पे जाके आवाज लगाते थे, ऐनल मुलूक ऐना अबनाउल मुलूक, कहाँ है बादशाह, कहाँ है बादशाहों के बेटे। ऐसी खुशी तो उन्हें कभी ना मिली होगी जैसी मुझे मिली है। क्या मुझ जैसी खुशी क्या उन्हें मिल सकती है? तो देखिए, इल्म को याद करके, उसे समझ के और उसको हल करने के बाद जो खुशी मिलती है, दुनिया में बादशाहत से भी नहीं मिलती है वो सुकून, वो खुशी, ठीक है कुलसुम फातिमा? सुनी थी ये बात आपने? जी आप, ठीक है। खुदा हाफिज। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।